हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर हिमिंदर सिंह है और आज मैं आपको बताने वाला हूं बरसात के दिनों में फेस पर एक्ने क्यों निकलते हैं, ये एक्ने किस कारण से निकलते हैं और इन एक्ने का क्या हम इलाज कर सकते हैं। ये सभी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बरसात के दिनों की बात आती है या फिर बरसात के मौसम की बात आती है तो हम सभी को एक ही चीज याद आती है, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े हो और घर पर कोई काम ना हो, आंगन में बैठकर पकौड़े खा रहे हो। लेकिन इन्हीं पकौड़ियों के साथ आती हैं कुछ समस्याएं साथ में, जैसे बरसात के दिनों में बहुत सारे फेस पर एक्ने निकलने लग जाते हैं, चिपचिपा रहने लगता है और बहुत सारी स्किन डिजीज हो जाती है। तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि फेस पर एक्ने क्यों निकलने लगते हैं। फेस पर एक्ने निकलने का जो कारण है, जो बरसात के दिन आते हैं तो उसमें जो मौसम में बहुत ज्यादा नमी होती है, जिसके कारण जो हमारी तैलीय ग्रंथि है वो अत्यधिक तैल बनाने लगती है, जिससे हमारी जो स्किन है वो चिपचिपी और मॉइस्चराइज वाली हो जाती है। यह जो अतिरिक्त तेल होता है ये हमारी स्किन के पोर्स में जाकर जमा होने लगता है। उस पोर्स में इकट्ठे हुए तेल में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और ये बैक्टीरिया वहां पर मुहासे उत्पन्न कर देते हैं। बरसात के मौसम में हमारा जो स्किन है वो बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है, फेस भी चिपचिपा रहता है। तो हमारा फेस यदि धोया ना जाए तो वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ और तेजी से होने लगती है, जिसके कारण मुहासे और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। मानसून एक्ने की एक वजह और है, हम लोग मानसून में बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हैं, ऑयली चीज खाते हैं, बहुत ज्यादा मिर्च वाली चीजें खाते हैं। ये मिर्च वाली चीजें, बहुत ज्यादा चटपटी चीजें हमारे ब्लड में जाकर ब्लड में गर्मी उत्पन्न करती है, जिसके कारण जो शरीर पर एक्ने की समस्या होती है वो इस मौसम में ज्यादा बढ़ने लगते हैं। मैं नहीं कह रहा यदि आप तला भुना खाना खाते हैं तो हमेशा ही आपको एक्ने होंगे। कभी कभार ये खाना चल जाता है, थोड़ा बहुत खाने से कोई समस्या नहीं होती। लेकिन आप जब इसके आदी हो जाते हैं, बार बार तला भुना खाना, मिर्ची मसाले वाला खाना खाते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न करता है। अब बात कर लेते हैं कि इन एक्ने से बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, यदि हम कहीं बाहर से आए तो अपना फेस जरूर धोएं और ध्यान रखें दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश जरूर करें। इससे क्या होगा, जो हमारे पोष हैं वो बंद नहीं होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे वो पानी के साथ धुल जाते हैं, साथ में जो ग्रंथियां अतिरिक्त तेल बना रही हैं वो भी पानी के साथ धुल जाता है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं कि मुहासों की समस्या कम हो सकती है। इसके लिए हम फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे फेस वॉश कोई भी बहुत ज्यादा केमिकल वाला ना हो, बहुत ज्यादा ऐसा ना हो जिससे आपकी स्किन खराब हो जाए। एक बात का ध्यान और रखें, आप जब भी बाहर निकले तो मॉइस्चराइजर लगा के निकले। यदि बरसात के दिन है तो मॉइस्चराइजर में ध्यान रखें कि आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज ना करें, आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें, जिसको हम सीरम भी कहते हैं। आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। यह मॉइस्चराइजर लगाने से आपकी स्किन चिपचिपी नहीं होगी और आपकी स्किन पर जो तैलीय ग्रंथि है वो कम सक्रिय रहेंगी। मॉइस्चराइजर वाटर बेस्ड है या फिर ऑयल बेस्ड है, ये मॉइस्चराइजर के पीछे लिखा होता है, आप वहां से चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको मुहासे हैं तो उसको नोचे नहीं, नोचने से फेस पर निशान रहने के चांस रह जाते हैं। इसके अलावा आप एडोल्फिन या फिर सैलिसिलिक एसिड लगा सकते हैं, जो आपके फेस पर एक्ने की समस्या को कम करेगा। लेकिन ध्यान रहे ये केवल और केवल चिकित्सक के परामर्श के बाद ही लगाएं। इसके साथ ही विटामिन ई की क्रीम आती है जो एक्ने के लिए बहुत ज्यादा फायदा करती है। इसके अलावा केमिकल पिल्स, लेजर या फिर कोमेडोन एक्सट्रैक्शन भी आप करवा सकते हैं। ये सभी चीजें चिकित्सक के परामर्श के बाद होती हैं। लेजर थेरेपी में लेजर के द्वारा एक्ने का इलाज होता है और कोमेडोन एक्सट्रैक्शन के लिए एक खास तरह का टूल आता है जो आपके पोष को ओपन कर देता है और वहां पर पस इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकाल देता है, जिसके साथ ही डॉक्टर्स आपको कुछ खाने की मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ लगाने की क्रीम्स दे सकते हैं, जिससे आपके मुहासे की समस्या बिल्कुल ठीक हो सकती है। यदि आपको मुहासों की समस्या है तो वीडियो में सावधानियां बताई गई हैं, उनका आप जरूर ध्यान रखें, साथ ही में अपने चिकित्सक से परामर्श लें। यदि इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।